हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th का मैथ। पार्ट का नाम है समाकलन इंटीग्रल। लेसन नंबर 7 का ये 9वां वीडियो है। इसमें आपको प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और यही 12 प्रश्न हैं, इन्हीं 12 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसका समाकलन करना है। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x+5 और x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। अब देखो, साइन स्क्वायर का समाकलन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। पहले साइन स्क्वायर को फॉर्मूले में चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया भी है, 1/2 1 माइनस cos 2x, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले को इस पर अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर, यहाँ पर x है और x की जगह पर 2x+5, x था तो cos 2x लिखा गया है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, फार्मूला बनेगा 1/2 इंटू 1 माइनस cos 2x, x के स्थान पर ये है 2x+5 इंटू dx। इंटीग्रेशन 1/2 इंटू 1 माइनस इस 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, cos 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x+10 इंटू dx। 1/2 गुणांक है, इसको बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 4x+10 इंटू dx। पहले फॉर्मूला यहाँ कुछ बता दें आपको। इंटीग्रेशन 1 का समाकलन का फॉर्मूला होता है x+c। इंटीग्रेशन cos x का समाकलन का फॉर्मूला होता है sin x+c। 1/2 1/2। अभी 1 का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो वहां हमने फॉर्मूला बताया है कि होता है इसका x माइनस cos x का sin x होता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर 4x+10, तो cos x का हो जाएगा sin 4x+10। अब ये x तो है नहीं, x की जगह पर 4x+10 है, तो इसका अवकलन करके जो संख्या प्राप्त होगा उसको इसके बटे में लिखेंगे। तो 4x+10 का अवकलन क्या होता है अलग से आपको बता रहे हैं। 4x+10 4 गुणांक है, तो x का अवकलन 1 और किसी भी संख्या का अवकलन 0, तो 4 का गुणा 1 में कर देंगे 4, तो इसको यहाँ बटे में लिखेंगे +c। लेकिन आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि दोबारा अवकलन करके जो बटे में संख्या लिखते हैं, तो ध्यान दो x में जिस संख्या का गुणा हो उसको आप बटे में लिख जाओ। 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे x/2 माइनस 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 1/2 और 4 का गुणा कर दोगे तो 8 साइन 4x+10 ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन
इस कास का कोण बड़ा है तो कास को पहले लिखते हैं, साइन वाले को बाद में। कास 4x इंटू साइन 3x इंटू dx। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, कास x इंटू साइन वाई। इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था 1/2 साइन, इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई माइनस साइन, अब एक्स वाई को यहां घटा देंगे, x माइनस वाई। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो x है, x की जगह पर यहाँ है 4x, और साइन वाई, y की जगह पर यहाँ है 3x। अब इसी फॉर्मूले को इस प्रश्न में अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन 1/2 साइन x प्लस वाई है तो 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x माइनस साइन x माइनस वाई है 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x इंटू dx। 1/2 गुणांक बाहर, इंटीग्रेशन साइन प्लस करेंगे तो 7x माइनस साइन, इसको माइनस करना है, x इंटू dx। अब इसका समाकलन करना है, तो साइन का समाकलन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, तो साइन x का समाकलन हो जाएगा माइनस कास x, कास x प्लस सी। साइन x का समाकलन होगा माइनस कास x, लेकिन यहां पर x की जगह पर है 7x, 1/2। अब इसका समाकलन कर रहे हैं तो साइन 7x का होगा माइनस कास 7x, और 7x का अवकलन करके भाग करना है, तो 7x का अवकलन करोगे 7x का अवकलन 1 मल्टीप्लाई कर दोगे 7, तो 7 से यहाँ पर भाग कर देंगे। इसके लिए हमने ट्रिक बताया था कि x का जो गुणांक होगा उसी से आप भाग कर दो। माइनस साइन x का समाकलन होता है माइनस कास x प्लस सी, 1/2 इंटू माइनस कास 7x अपान 7, इस माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस कास x प्लस सी। इस 1/2 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1/2 का 7 से मल्टीप्लाई होगा 14 कास 7x प्लस 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 कास x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, समाकलन में जितना फार्मूला आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने ही आसान तरीके से प्रश्नों को आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर देखो, काश के 3 पद है, तो किन्हीं 2 पदों पर फार्मूला लगाकर आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम काश के बड़े कोण को ले रहे हैं, काश 6x इंटू काश 4x इंटू काश 2x इंटू dx। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा काश x इंटू काश y का 1/2 इंटू काश, इन दोनों कोणों को प्लस करेंगे
कास यक्स प्लस वाई प्लस कास यक्स माइनस वाई, इस फार्मूले को इस प्रश्न पे अप्लाई करें। तो कास इंटू कास है, तो कास एक्स कास वाई, इसी पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटू करके लिखा रहेगा ये इंटीग्रेशन 1/2 इंटू कास एक्स प्लस वाई, इन दोनों को प्लस करेंगे 6x प्लस 4x प्लस कास एक्स माइनस वाई होता है, इन दोनों को माइनस करेंगे 6x माइनस 4x इंटू, और इंटू करके कास 2x है, ये भी कास 2x इंटू dx 1/2 गुणांक है, इसको हम बाहर लिख ले रहे हैं। इंटीग्रेशन कास, इन दोनों को प्लस करेंगे 10x प्लस कास माइनस करोगे तो 2x इंटू कास 2x इंटू dx 1/2 इंटीग्रेशन, अब कास 2x का गुणा कास 10x के साथ होगा, कास 10x इंटू कास 2x प्लस कास 2x का गुणा कास 2x के साथ करोगे कास स्क्वायर 2x इंटू dx 1/2 इंटीग्रेशन, अभी भी यहां से समाकलन नहीं होगा, इस पर पुनः कास x इंटू कास वाई का फॉर्मूला रहेगा, ये है x और ये है y। अच्छा, इस पर भी फार्मूला लगाना है कास स्क्वायर 2x पर, इस पर जो फार्मूला लगेगा इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। कास स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1/2 1 प्लस कास 2x। तो यहाँ पर देखिए, इस पे जब ये फार्मूला लगाओगे तो 1/2 कास x प्लस वाई, कास x प्लस वाई करोगे, इन दोनों कोणों को जोड़ दोगे 12x प्लस कास x माइनस वाई होता है, इन दोनों कोणों को घटाओगे 8x ब्रैकेट बंद प्लस, अब इसका भी समाकलन नहीं होगा, तो इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। x था, यहाँ पर 2x बना है, और ये 2x है, जब इसका दुगना कर देंगे तो 4x हो जाएगा। 1/2 1 प्लस कास, यहाँ ध्यान देखो x का दुगना 2x और 2x का दुगना कर दोगे तो ये हो जाएगा 4x इंटू dx। अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। वन अपान टू इंटू, अब देखो यहां से 1/2 इसको कॉमन ले ले रहे हैं, 1/2 कॉमन इंटीग्रेशन, यहाँ बचेगा कास 12x प्लस कास 8x, ये 1/2 कॉमन हो गया है, तो 1 प्लस कास 4x 4x इंटू dx। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 का गुणा होगा 4। अब इसका समाकलन करना है,
समाकलन करने के लिए इसका फॉर्मूला यहां लिख रहे हैं हम, इंटीग्रेशन cos x का समाकलन। तो cos x का समाकलन का फॉर्मूला होता है sin x प्लस सी। और ध्यान रहे ये ऊपर जो लिखा गया है ये दोनों फॉर्मूले हैं, प्रश्न को यहां तक सॉल्व करने के बाद यहां से सॉल्व करना है। अब देखो cos 12x का समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा sin 12x और x में 12 का मल्टीप्लाई है, इसको आप बटे में लिख दो, प्लस इसका होगा sin 8x और बटे में 8 आ जाएगा, प्लस 1 का समाकलन होता है x, प्लस cos 4x का होगा sin 4x और बटे में 4 प्लस सी। इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो या फिर इसका आंसर लिख सकते हो 1/4 इंटू 1/12 साइन 12x प्लस 1/8 साइन 8x प्लस x प्लस 1/4 साइन 4x प्लस सी। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो साइन क्यूब 2x प्लस 1 है, साइन क्यूब x का कोई समाकलन में फार्मूला नहीं होता है। जो साइन क्यूब x लिखा है इसको इस तरीके से लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, एक दो घात लिखी गई है, अभी एक घात और लिखना है, इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। साइन स्क्वायर और साइन का मल्टीप्लाई कर दोगे साइन क्यूब x आएगा। अब एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब इसी फार्मूले को इस पे अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के जगह पर यहां है 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। इंटीग्रेशन, अब इस साइन 2x का मल्टीप्लाई इस 1 में करोगे, साइन 2x प्लस 1 इस dx का भी मल्टीप्लाई कर दे रहे इंटू dx, इसका समाकलन अलग ही कर लेंगे माइनस इंटीग्रेशन। अब इसका मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 2x से जब करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। अब साइन 2x प्लस 1 का तो समाकलन हो जाएगा, लेकिन इसका समाकलन नहीं हो पाएगा। जब इसका समाकलन नहीं होगा तो cos 2x प्लस 1 बराबर t मानेंगे, और t मानेंगे तो अवकलन करने पर ये पद हमें मिल जाएगा। यहां लिख रहे हैं माना cos 2x प्लस 1 इक्वल टू डी अपॉन dx, इसका मतलब अवकलन है, और cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। यहां पर हमने फार्मूला लिखा है। अब cos 2x प्लस 1 है, x के जगह पर 2x प्लस 1 है, इसका जब अवकलन करोगे तो माइनस
साइन 2x+1 इंटू जो x के जगह पर होता है उसका अवकलन दोबारा करना होता है। तो 2x+1 का अवकलन करोगे तो 2x का अवकलन 1 होता है, गुणा कर दोगे 2 ही आएगा, और 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू d/dx इंटू टी। साइन 2x+1 इस dx का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 बटी में जाएगा, इंटू dx इक्वल टू 1/2 इंटू dt। यहाँ चिन्ह माइनस है, जब दोनों पक्षों माइनस का गुणा कर देंगे प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस। और क्वेश्चन यहीं से है, इसको पुनः लिखते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन। अच्छा, अगर आप चाहो साइन 2x+1 इंटू डी एक्स, इसके जगह पर -1/2 इंटू डी टी लिख सकते हो, लेकिन इसका हम समाकलन डायरेक्ट कर लेंगे, इसलिए इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। साइन 2x+1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब cos 2x+1 के जगह लिखेंगे t, तो हो जाएगा t का स्क्वायर इंटू साइन 2x+1 इंटू डी एक्स। साइन 2x+1 इंटू डी एक्स के जगह लिखेंगे -1/2 इंटू डी टी। अब ये है, चलिए स्टेप और बढ़ा ले रहे हैं यहाँ पे हम, तो फिर समाकलन कर लेते हैं क्योंकि जगह है नहीं। साइन, यहाँ समाकलन का फार्मूला आपको बता दें पहले, ऊपर यहाँ फार्मूला ही लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन x का समाकलन का फार्मूला होता है माइनस cos x प्लस सी। तो साइन x का माइनस cos x होता है, तो साइन 2x+1 का जब समाकलन करेंगे इसका हो जाएगा माइनस cos 2x+1। x का जो गुणांक है उसको बटे में लिख देते हैं, और क्यों लिखते हैं इसको मैं बता चुका हूं आपको पहले ही। अब माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस 1/2, ये गुणांक है, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू डी टी। अभी टी स्क्वायर का समाकलन नहीं किया गया, -1/2 cos 2x+1 प्लस 1/2, और टी स्क्वायर का टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो घात में एक जोड़ देंगे, जब घात में एक जोड़ोगे तो घात हो जाएगी 3, और यही घात बटे में लिखी जाएगी प्लस सी, -1/2 cos 2x+1 प्लस 1/2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, और t का मान यहाँ से रख दे, तो t का मान है cos 2x+1 cos 2x+1 और इसकी घात है 3 प्लस सी, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नोट कर ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर जो है इसका भी समाकलन इस तरीके से नहीं हो पाएगा, तो साइन क्यूब एक्स जो लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, अभी एक साइन एक्स बाकी है, cos क्यूब एक्स इंटू, अब ये साइन क्यूब एक्स था तो हमने यहाँ साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, तो इंटू यहाँ पर लिख रहे हैं साइन एक्स, और एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो dx इंटीग्रेशन। अब ये साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस
कास स्क्वायर एक्स इंटू कास क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इस पद का मल्टीप्लाई करेंगे वन में, इंटीग्रेशन इसका मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो ये हो जाएगा कास क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसका समाकलन अलग से कर लेंगे माइनस इंटीग्रेशन। अब जब इस पद का मल्टीप्लाई कास स्क्वायर एक्स में करेंगे तो कास क्यूब एक्स का मल्टीप्लाई कास स्क्वायर एक्स जब होगा तो कास की पावर 5x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे समाकलन करने के लिए, इस कास एक्स बराबर टी मानेंगे तो अवकलन करने तो साइन एक्स मिल जाएगा। माना कास एक्स इक्वल टू टी। कास एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। तो अब इसका अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, तो कास एक्स का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो हमें यहां चाहिए साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान। साइन एक्स डी एक्स का यहां मल्टीप्लाई इक्वल टू डी टी। अब दोनों पक्ष माइनस गुणा करेंगे, ये हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन अब काश ये टी लिखेंगे तो ये हो बनेगा टी का क्यूब, टी क्यूब इंटू साइन एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे माइनस डी टी, माइनस डी टी माइनस इंटीग्रेशन। यहां लिखेंगे टी की पावर 5, टी की पावर 5 इंटू साइन एक्स डी एक्स जगह पे हो जाएगा माइनस डी टी, माइनस गुणांक के बाहर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन टी क्यूब इंटू डी टी माइनस माइनस का गुणा प्लस टी की पावर 5 इंटू डी टी माइनस है टी का टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो घात में जोड़ते हैं, तो टी की पावर 4 और ये घात बटे में लिखी जाती है प्लस। अब इसकी घात में एक जोड़ देंगे, टी की पावर 6 अपॉन 6 है प्लस सी। टी का मान यहां से रखना है कास एक्स माइनस 1/4 कास पावर है 4 कास पावर 4x प्लस 1/6 कास की पावर 6x है प्लस सी। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन किताब में जब देखोगे तो ये वाला पद पहले लिखा हुआ, ये वाला पद बाद में लिखा हुआ है, तो कोई पद पहले या बाद में हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक्स में ये वाला पद पहले और ये वाला पद बाद में है। स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अब यहाँ साइन 3 पदों में है तो किसी भी 2 पद पर पहले फार्मूला लगाएंगे। इंटीग्रेशन तो साइन 2x को हम पहले लिख रहे हैं साइन 2x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, इसी पर पहले फार्मूला लगाएंगे हम इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। पहले फार्मूला बता दें फार्मूला होता क्या है। साइन इंटू साइन का साइन एक्स इंटू साइन वाई का फार्मूला होता है 1/2 इंटू कास एक्स माइनस वाई माइनस कास एक्स प्लस वाई। ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा।
तो x की जगह पर यहाँ है 2x, इस y की जगह पर यहाँ पर है x। इंटीग्रेशन जब इस फार्मूले को इस पे अप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू कास x माइनस वाई है, ये 2x माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस कास x प्लस वाई है, इन दोनों कोणों को प्लस कर देंगे, 2x प्लस एक्स इंटू साइन 3x इंटू dx। अब ये 1/2 गुणांक है, इसको बाहर लिख लेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन इंटू कास x माइनस कास 3x इंटू साइन 3x इंटू dx। 1/2 इंटीग्रेशन, अब इस साइन 3x का मल्टीप्लाई एक बार कास x के साथ करेंगे, एक बार कास 3 के साथ करेंगे। साइन 3x का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, साइन 3x इंटू कास x माइनस, अब साइन 3x का मल्टीप्लाई कास 3 के साथ करेंगे, साइन 3x इंटू कास 3x इंटू dx। अब देखो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा, पहले आपको फार्मूला बताते हैं कि अब इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा। एक फार्मूला हमने आपको बताया था, साइन x इंटू कास x का फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू साइन, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, साइन x इंटू कास y रहेगा यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। अब इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, x के जगह पर यहाँ पर 3x है, इस y की जगह पर यहाँ पर x है, वन अपॉन टू इंटीग्रेशन 1/2, इस पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन x प्लस वाई, लिखेंगे साइन, इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस साइन x माइनस वाई। अब इसमें जब इसको घटा दोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस, अब इससे फार्मूला लगाना है, तो यही फार्मूला लगेगा, ये x की जगह पर है और ये y की जगह पर है, और ये किसकी जगह पर है, y की जगह। तो लिखेंगे 1/2 इंटू साइन लिख करके एक्स वाई को प्लस करते हैं, साइन इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 6x प्लस साइन, इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ब्रैकेट बंद, इंटू dx। अब यहाँ देखोगे 1/2 है, ये 1/2 यहाँ से 1/2 यहाँ से कॉमन, 1/2 पहले से था और 1/2 कॉमन हो गया, बचेगा साइन 4x प्लस साइन 2x, साइन 4x प्लस साइन 2x, और ये 1/2 कॉमन है, साइन 6x माइनस साइन 6x, इस माइनस इसमें गुणा होगा, माइनस साइन 0 का मान होता है 0, हो जाएगा 0 इंटू dx। यहाँ पे समाकलन का चिन्ह था, समाकलन का चिन्ह हटा दिए हैं, यहाँ पर भी समाकलन होना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4। अब यहाँ पर इसका हम समाकलन भी कर देते हैं,
पहले यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं, समाकलन का फार्मूला इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये फार्मूला लिख रहे हैं। साइन एक्स का समाकलन का फार्मूला होता है माइनस cos एक्स प्लस सी। ये ऊपर जो लिखा है ये फार्मूला है। जब इस फार्मूले पे यहाँ अप्लाई करेंगे साइन 4x है तो ये हो जाएगा माइनस cos 4x, अभी मैंने बताया कि x का गुणांक बटे में आएगा 4, माइनस cos 2x बटे 2, माइनस इस पे फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस cos 6x, माइनस क्यों लग रहा है क्योंकि साइन एक्स का समाकलन माइनस cos x होता है, बटे में 6 प्लस सी, 1/4 इंटू माइनस 1/4 cos 4x माइनस 1/2 cos 2x माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस 1/6 cos 6x प्लस सी। ये आंसर हो गया। लेकिन बुक्स में जब देखोगे तो बुक्स में आंसर का लिखने का क्रम इस तरीके से, बाकी यही आंसर लिखोगे ये भी सही है। बुक्स में पहले ये मान लिखा हुआ है, फिर ये मान लिखा है, फिर ये मान लिखा हुआ है। तो 1/6 cos 6x माइनस 1/4 cos 4x माइनस 1/2 cos 2x प्लस सी, इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फार्मूले पे प्रैक्टिस यदि आप बढ़िया ढंग से करते रहोगे सवाल को हल करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब ये साइन इंटू साइन है तो सबसे पहले इस साइन के बड़े कोण को लिखेंगे, साइन 8x इंटू साइन 4x इंटू dx। इससे फार्मूला कौन सा लगेगा पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं, साइन x इंटू साइन y का फार्मूला लगेगा। इसका फार्मूला होता है 1/2 cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करें। देखो ये x की जगह पर यहाँ है 8x, इस y की जगह पर यहाँ है 4x। इंटीग्रेशन जिसका फॉर्मूला है 1/2 cos x माइनस वाई 8x माइनस 4x माइनस 4x माइनस cos x प्लस वाई होता है 8x प्लस 4x इंटू dx। 1/2 गुणांक इसे बाहर ले लेते हैं, अभी समाकलन का चिन्ह है cos, घटाएंगे तो 4x माइनस cos 12x इंटू dx। अब इसका समाकलन कर देंगे 1/2 इंटू, अब यहाँ समाकलन करेंगे तो cos x का समाकलन होता है, cos x का समाकलन का फॉर्मूला होता है sin x प्लस सी। अब जब cos 4x का समाकलन करेंगे तो इसका होगा sin 4x और बटे में आ जाएगा 4, x का गुणांक 4 था 4 हो जाएगा, माइनस cos 12x से sin 12x बटे में x का गुणांक प्लस सी। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको।
क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको सॉल्व करने का मेथड पहले आपको फार्मूला बता दें। यहाँ पे फार्मूला कौन कौन सा लगेगा। देखो ये जो cos x लिखा गया है, इस cos x का फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर इस x का आधा x/2। एक फार्मूला ये लगाएंगे। एक cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1। इन्हीं दोनों फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करें। समाकलन करना है, इंटीग्रेशन 1 माइनस ये जो cos x लिखा गया है, इस cos x को लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि सामने माइनस है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 ब्रैकेट बन बटे 1 प्लस अब इस cos पर फार्मूला लगाएंगे ये बात 2 cos स्क्वायर x/2 -1। यहाँ देखोगे +1 -1 कट जाएगा। इंटीग्रेशन 1 इस माइनस का गुणा करेंगे तो -1 माइनस माइनस +2 साइन स्क्वायर x/2 बटे 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। क्योंकि x आप समाकलन करना है। यहाँ देखो ये एक से ये एक भी कट जाएगा। इंटीग्रेशन अब देखो यहाँ बचा है 2 साइन स्क्वायर x/2 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे 2 cos स्क्वायर x/2। इस 2 से ये 2 कट गया। इंटीग्रेशन साइन अपान cos होता है tan के, tan स्क्वायर x/2 इंटू dx। यहाँ पर भी dx है, छूट गया था। अब tan स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता है, तो tan स्क्वायर को हम त्रिकोणमिति के फार्मूले में चेंज करेंगे। एक फार्मूला होता है कि tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x -1, ये फार्मूला होता है। जब इसको इस फार्मूले पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, तो tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 -1 सेक स्क्वायर x/2 -1 इंटू dx। एक फार्मूला और आपको बता दें, यहाँ पर इंटीग्रेशन ये फार्मूला लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x प्लस c, ये फार्मूला है। अब जब सेक स्क्वायर x/2 का समाकलन करोगे, इसका समाकलन हो जाएगा tan x/2। और हमने बताया था कि अगर x में किसी संख्या का गुणा है तो उसको बटे में लिखेंगे। इसमें x में मल्टीप्लाई है 1/2 का, तो 1/2 बटे में आ जाएगा, माइनस 1 का समाकलन होता है x प्लस c। और ये जो 2 बटे में यहाँ पे आकर के गुणा हो जाएगा इसका, इसी के आगे लिख दे रहे हैं इक्वल 2 का गुणा यहाँ होगा 2 tan x/2 2 tan x/2 माइनस x प्लस c, ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए कौन कौन से फार्मूले लगेंगे। पहले फार्मूला आपको बता दें, इस cos को हम चेंज करेंगे, cos स्क्वायर x बराबर
कास स्क्वायर यक्स माइनस साइन स्क्वायर यक्स इस फॉर्मूले में चेंज होगा, और इस कास को चेंज करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा 2 कास स्क्वायर यक्स अपान 2 माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर ये जो छूट गया है, ये जो फार्मूला होता है कास यक्स में है स्क्वायर लिखा है, कास यक्स। अच्छा, जो फार्मूला है कास 2x का होता है, जब यहाँ कास यक्स है तो कास यक्स अपान 2 यहाँ पर बटे में 2। अब इसी फार्मूले को यहाँ पर यूज करके इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कास यक्स अपान 1 प्लस कास यक्स इंटू dx इंटीग्रेशन। अब इस कास यक्स को इस फार्मूले में तोड़ेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर यक्स अपान 2 बटे 1 प्लस कास। इस कास की जगह ये फार्मूला लिखेंगे 2 कास स्क्वायर यक्स अपान 2 कास स्क्वायर यक्स अपान 2 माइनस 1। इस एक से यह एक कट जाएगा, इंटीग्रेशन। अच्छा, ये बटे में 2 गुणांक है, इसको बाहर कर ले रहे हैं तो 1/2 1/2। तो यहाँ बचा कास स्क्वायर एक्स अपान 2। तो कास स्क्वायर एक्स अपान 2 से इस पद में भाग करेंगे और माइनस करके इस पद में भी भाग करेंगे, तब ये हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स अपान 2 बटे में भी कास स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 बटे में कास स्क्वायर एक्स अपान 2 से दोनों पदों में भाग किया गया है इनटू dx 1/2 इंटीग्रेशन। इस पद से इसको काटेंगे तो यहाँ बचेगा 1 1 माइनस साइन अपान कास होता है tan के, तो tan स्क्वायर एक्स अपान 2 इंटू dx। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि tan स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस, तो tan स्क्वायर एक्स अपान 2 का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस 1, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस 1 इंटू dx 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपान 2, इस माइनस का इस माइनस गुणा होगा प्लस 1 इंटू dx 1/2 इंटीग्रेशन, इस 1 और इस 1 को प्लस कर देंगे तो 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 इंटू dx इंटीग्रेशन, इस 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना, 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा, माइनस 1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 इंटू dx। अब 1 का x के सापेक्ष समाकलन होता है x माइनस 1/2। अच्छा, सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, इसका हो जाएगा tan x अपान 2। और हमने बताया था कि x में अगर किसी संख्या का गुणा है तो उसको बटे में लिखेंगे, तो यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई है 1/2 प्लस c, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, x माइनस
tan x/2 प्लस c इस प्रश्न का आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, इसी प्रश्न को हल करने के एक दूसरा मेथड भी है, इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। इंटीग्रेशन, दूसरा मेथड इससे भी आसान है। 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। cos x 1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। अब देखो इस पद में हम 1 प्लस कर रहे हैं और 1 माइनस कर दें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको एक बार इतने बटे ये लिखेंगे, -1/, ये लिखेंगे। इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x बटे 1 प्लस cos x माइनस 1/1 प्लस cos x इंटू डी एक्स। अब देखोगे इस पद से ये पद कटेगा तो एक यहाँ बचेगा। इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/1 प्लस, और cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1 इंटू डी एक्स। यहाँ से ये +1 और ये -1 कट जाएगा। अभी इसका फार्मूला इस प्रश्न के पहले हमने बताया था, वहां पर देख लेना। इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/2 cos स्क्वायर x/2 1/2 cos स्क्वायर 1/2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/2 को अलग लिख ले रहे हैं इंटू 1/cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। 1 का x के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा x -1/2, सेक स्क्वायर x का होता है tan x, तो सेक स्क्वायर x/2 का हो जाएगा tan x/2। इसके बटे में x के गुणांक को लिखेंगे 1/2 प्लस c, 1/2 से 1/2 कटेगा, x माइनस tan x/2 प्लस c। इस प्रश्न के दो मेथड थे, जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड पे आप प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में है साइन की पावर 4x जिसका समाकलन नहीं होगा। साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करो तो पावर 4 हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो यहां देखो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर x बराबर 1/2 1 माइनस कास इस x का दुगना 2x, ये फार्मूला है। इंटीग्रेशन, अब इस साइन स्क्वायर x की जगह फार्मूला लगेगा 1/2 1 माइनस कास 2x, और इस पूरे की घात यहाँ पर है ये 2। ये साइन स्क्वायर x का फार्मूला लिखा गया, पूरे की घात है 2 इंटू डी एक्स। और 1/2 का स्क्वायर कर दोगे तो 1/4 इंटीग्रेशन 1/4, और ये है 1 माइनस कास 2x का 1/2 का स्क्वायर कर दिया 1/4 हो गया, तो इसका भी स्क्वायर होगा इंटू डी एक्स। अब इस पे फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। जरा देखो ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर -2 लिख करके a और b का गुणा
और प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इस पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। 1/4 गुणांक के बाहर कर लेते हैं समाकलन से, इंटीग्रेशन 1/4 गुणांक था बाहर। अब ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर cos 2x, जब फार्मूला लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस इस बी का स्क्वायर नहीं, माइनस 2ab माइनस 2 ab, ए का मान 1, बी का मान cos 2x, ए और बी का मान है cos 2x प्लस बी का स्क्वायर होता है तो लिखेंगे cos स्क्वायर 2x इंटू dx 1/4 इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 cos 2x प्लस, अब इसका समाकलन नहीं होगा जिसपे फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला पहले आपको बता दें, cos स्क्वायर x का, जगह नहीं है, जगह कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दे रहे हैं, फिर नहीं लिखते हैं। cos स्क्वायर x का फार्मूला लगेगा तो 1/2 1 प्लस cos 2x, ये ऊपर जो लिखा गया फार्मूला है, इसी फार्मूले को इस पे जब अप्लाई करेंगे तो 1/2 1 प्लस cos, ये x था तो 2x हो गया, और ये 2x है, ये होगा 4x, दुगना कर देंगे इंटू dx। अभी समाकलन नहीं कर रहे हैं, 1/4 इंटीग्रेशन चिन्ह सही नहीं बन रहा है, 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 का 1 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1/2 cos 4x इंटू dx 1/4 इंटीग्रेशन। अब देखो इस एक को 1/2 से जोड़ेंगे तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 2, 2 एक कन्नम 2 और 2 और 1 जोड़ दोगे 3, ऐसे समझ लो, या फिर 1 और आधा जोड़ते हैं तो 1.5 होगा, 3 का आधा 1.5 माइनस 2 cos 2x प्लस 1/2 cos 4x प्लस c। अब यहां से इसका समाकलन कर ले रहे हैं 1/4 इंटू, ये 3/2 गुणांक है तो 3/2 इंटू 1 होता तो 1 का समाकलन हो जाएगा x माइनस cos 2x का समाकलन करोगे ये हो जाएगा साइन है 2x और x का जो गुणांक है ये आ जाएगा बटे प्लस 1/2 cos 4x का समाकलन हो जाएगा साइन 4x साइन 4x और x का जो गुणांक है आ जाएगा बटे में प्लस c। यहाँ पर देखोगे इस 2 से ये 2 कट जाएगा, भाई कुछ कट नहीं रहा है। अब 1/4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई x होगा, इसको अलग कलर के पेन से लिख दे रहे हैं 3x बटे 4 दूनी 8 माइनस 1/4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो 1/4 है साइन 2x प्लस 1/4 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 1/32 है
साइन 4x प्लस सी। इस प्रश्न का आंसर हो गया ये। अब इसी तरह यहां देखो, साइन की पावर 4x था, अगले प्रश्न में कास की पावर 4 2x है। इसी तरह ये भी प्रश्न सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन कास की पावर 4 2x इंटू dx। जो कास की पावर 4x है, इसको लिखेंगे कास स्क्वायर 2x इसका होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहां फॉर्मूला लगाएंगे कास स्क्वायर x का, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 1 प्लस कास 2x। इसी फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन कास स्क्वायर x का ये फॉर्मूला है, इसमें 2x है, तो 1/2 1 प्लस कास x था तो 2x हो गया, 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 4x, और ये पूरे की घात यहाँ पर ये है 2, पूरे की घात 2 इंटू dx। 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4। 1 प्लस कास 4x, इसकी भी घात यहाँ पर हो जाएगी 2 इंटू dx। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे, तो 1/4 गुणांक है बाहर, 1/4 गुणांक बाहर। इंटीग्रेशन तो a की जगह पर 1 है और b की जगह पर कास 4x है, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 1 और b की जगह है कास 4x प्लस b का स्क्वायर कास स्क्वायर 4x इंटू dx। एक फॉर्मूला यहाँ पर और लगेगा, क्योंकि इस पर लगाना है, यहाँ फॉर्मूला जो लगेगा उसको हम लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला लिखा ही है कास स्क्वायर एक्स का, यही फॉर्मूला रहेगा, यही से आपको बता देंगे। 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 से 2 कास 4x प्लस, अब देखो कास स्क्वायर एक्स था तो 1/2 1 प्लस कास इस कोण का दुगना। तो अब इस पे जब फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 1 प्लस कास, एक्स में 2 का गुणा किया गया 2x हो गया, तो 4x में 2 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 8x इंटू dx। 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 कास 4x प्लस, इस 1/2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे तो 1/2 प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा 1/2 कास 8x इंटू dx। 1/4 इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर 1 और 1/2 को प्लस करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, 2 एक का नम 2 और 1 जोड़ दोगे 3 प्लस 2 कास 4x प्लस 1/2 कास 8x इंटू dx। अब इसका यहीं से समाकलन कर ले रहे हैं 1/4
इंटू 3/2 गुणांक है, तो 3/2 इंटू 1 होता है, तो 1 का समाकलन x प्लस 2। अच्छा, काश x का समाकलन होता है साइन x, तो काश 4x का होगा साइन 4x और x के गुणांक से भाग प्लस 1/2 साइन 8x और x के गुणांक से यहाँ भाग दे देंगे प्लस c। यहाँ पर देखोगे इस 2 से काट दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। भाई कुछ कट नहीं रहा है, अब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 3 का गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा 3x, 4 दूनी 8 प्लस 1/4 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1/4 दूनी 8 साइन 4x प्लस 1/4 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8, 8 है 64 साइन 8x प्लस c। इस प्रश्न का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और रह गया इसमें, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए फॉर्मूले कौन कौन से लेंगे, पहले ये आपको बता दें। साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, क्या हो गया जी, अरे साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कास एक्स इंटू dx। इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, पहले आपको फॉर्मूला बता दें कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। इस फॉर्मूले की सहायता इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन, अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स इंटू dx। अच्छा, ये 1 है तो इसको 1 का स्क्वायर भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस कास एक्स, 1 प्लस कास एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स इंटू dx। 1 प्लस कास एक्स से 1 प्लस कास एक्स कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कास एक्स इंटू dx। 1 का x के सापेक्ष समाकलन x माइनस कास x का हो जाएगा साइन x प्लस c। इस प्रश्न का आंसर होगा। अच्छा, इस प्रश्न को हल करने का एक मेथड और भी है, उसको आपको अगले वीडियो में बता देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, ठीक है। उम्मीद है कि आज के क्लास में बताए गए प्रत्येक प्रश्न आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसको प्यार से लाइक, अपने सभी मित्रों में शेयर जरूर करना। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की क्लास बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।